माह सफ़र से पहले पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना, जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी, खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़र से पहले पहले ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिज़्क और दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। खुदा का वास्ता है, ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इन दिनों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया है कि कब मुहर्रम के ये दिन आएँ और ये 3 काम करके मैं रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरा करवा लूँ। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इस माह मुहर्रम के चंद दिन बाकी रह गए हैं। इन दिनों में ये 3 काम ज़रूर कर लेना। अभी भी बहुत सी बहनें, बेटियां, माएँ, बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। मगर आप में से भी कोई मुहर्रम के महीने को लापरवाही से गुजार रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप माह सफ़र से पहले पहले ये छोटे छोटे 3 अमाल ज़रूर पढ़ लो। जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देता है। अल्लाह पाक उसके नसीब को तब्दील फरमा देता है। पूरे साल का रिज़्क और दौलत इसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ता है, ना कभी किसी से मांगना पड़ता है, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। अगर माह सफ़र से पहले ये 3 काम करने से आपके पूरे साल की तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये मुहर्रम का महीना है जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है। बहुत से लोगों ने मुहर्रम को लापरवाही में गुजार दिया और देखते ही देखते मुहर्रम के कुछ दिन बाकी रह गए हैं। आपने इन दिनों में से 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी करने हैं। ये 3 अमाल आपके मुकद्दर के तमाम बंद दरवाज़ों को खोल देंगे। अगर कोई रब्बे करीम की गैबी मदद से मालामाल होना चाहता है तो इस वजीफे को किसी सूरत ना छोड़िएगा। आज हर कोई किसी न किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार है। आज आप में से जो कोई मुसीबतों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, आप में से जो भी कोई मकरूज़ है, कर्ज़ इतना है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगर आप में से कोई बेरोज़गार बैठा है, आपके घर में जवान बेरोज़गार बेटे बैठे हैं, आप में से कोई ख़ुद बेरोज़गार है, माह सफ़र से पहले ये 3 अमाल पढ़ने की देर है। अर्श इलाही से ऐसे फ़ैसले हो जाएंगे कि पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। मुहर्रम अपनी अज़मत व फ़ज़ीलत के साथ मौजूद है। एक वक्त वो होता है जब मैं और आप रब्बे करीम से मांगते हैं कि ऐ मेरे मालिक व मौला, हमारी हाजात को पूरा कर दे। और अब वो मुहर्रम का महीना है जिसे मांगने वाला रब करीम से 1 लाख की फरमाइश करता है, मेरा रब उसे 70 लाख से ज़्यादा नवाजता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुहर्रम के महीने की कदर किया करें। ये महीना दीन इस्लाम की बुनियाद है। हम सब रब्बे करीम को मानने वाले हैं, रब के हबीब को मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, सहाबा कराम को मानने वाले हैं। जब हम रब को मानने वाले हैं तो फिर क्यों रब करीम के सामने हाथ ना फैलाएं, क्यों ना अपने रब की बारगाह में सरबसजूद हो जाएं। आज मौका है, आज अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ फैलाकर अपनी तमाम हाजात को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को रब के सपुर्द कर दो। इंशाअल्लाह वो पूरा करेगा। आपने 1-2 मिनट सिर्फ इस अमल को देने हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जब किसी पर बुरा वक्त आता है, किसी पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है, हत्ता कि 10,000 की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जब कोई आपकी मदद नहीं करता, फिर रब के सामने हाथ फैलाते हैं। इसी तरह जब कभी मुश्किल वक्त आता है, किसी भी तरह की कोई बीमारी या परेशानी आती है, तो लोग जाली पीरों, फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वो बंदा खुद मेरा मोहताज है तो तू उससे मांगता है, उसके सामने हाथ फैलाता है। अल्लाह करीम नाराज़ हो जाते हैं। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज़ हो जाए, वो कभी भी कुछ भी कर ले, वो कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आए, कभी परेशानी आए, कभी मुसीबत आए, कभी घर के हालात ख़राब हो जाएं, दुकान पर ग्राहकों का ना आना हो, रश ना लगता हो, कारोबार बंद हो रहा हो, या फिर बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता हो, तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने माह सफ़र से पहले पहले ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है।
जो बंदा ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिस्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, माह सफ़र से पहले ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी, हर बात पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपके लिए डेली बेसिस पर मैं लाती रहूँगी। आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा करना कैसे है। माह सफ़र से पहले पहले आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी बैठ कर पढ़ लें ताकि सबको सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। ये मुहर्रम का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा इंशाअल्लाह। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, तो आपको लगता है ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। माह सफ़र से पहले जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने पहले नंबर पर एक कुरानी आयत पढ़नी है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। ये एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है। इस कुरानी आयत के कमालात बेशुमार हैं। इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला नज़र बद से, हसद से, जादू जिन्नात से रब की मुकम्मल हिफाजत में चला जाता है। आज मैं आपको ऐसे अमाल बता रही हूँ जिनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये 3 अमाल पढ़ने वाला हर तरह की परेशानियों से बच जाएगा। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपके नसीब, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाएं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इसी तरह आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बस एक बात जहन में रखें कि जब आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए बैठें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। खुलूसे दिल से, पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना है। सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। इसमें हमारे लिए ही बेहतरी है। अगर हम अपनी बेहतरी के लिए 2 से 4 मिनट निकाल नहीं सकते तो ज़िंदगी में हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो वज़ाइफ हैं, ये वो अमाल हैं कि जब भी बंदा पढ़ता है तो उसको कामयाबी लाजमी मिलती है। जब आप 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पहले नंबर पर पढ़ लें तो उसके फ़ौरी बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा है। ये कलमा तैयबा मोमिनों की पहचान है। वो कलमात हैं जिसे पढ़ने वाला पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से मालामाल हो जाता है। अल्लाह वालों का कहना है कि कलमा तैयबा की एक तस्बीह आपकी नस्लों को आबाद कर देती है।
ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی، اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو کیفر و کردار تک پہنچا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی صرف ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھ لیں گے تو یہ عمل آپ کا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے کی اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک تسبیح مکمل پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آخری عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ جو رکاوٹ بن رہا ہوگا رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر والا یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی میں پڑھ کر جان چھڑا لیں، ایسے نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھیے گا۔ سب سے اہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال ماہ سفر سے پہلے آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔